नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा सागर है जिसकी अगर हमें कुछ बूंदे भी प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल वास्तविक फैक्ट्स के साथ, जहां पर हम आपको हिस्टोरिक एंड रिलीजियस फैक्ट्स सुनाते हैं, वो भी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक बुक्स। तो आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 10 ऐसे श्लोकों की जिनका अर्थ अगर हमें समझ आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के प्रथम दिन अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर व्याकुल हो उठा। उससे अपने शस्त्र उठाए ही नहीं जा रहे थे। वह अपने शस्त्रों का त्याग करके बैठ गया तथा चिंता में लग गया। तब कृष्ण जी ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या हुआ? तो अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं बिल्कुल भी अपने शस्त्र नहीं उठा पा रहा हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें तथा मुझे राह दिखाएं कि मेरे लिए अब क्या करना सही है एवं मुझे ज्ञान दें। इतना कह के अर्जुन श्री कृष्ण जी के पैरों के पास बैठ गया और कृष्ण जी ने उस समय अर्जुन को संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान दिया। इस ज्ञान को साथ साथ संजय ने भी सुना और इसी ज्ञान को हम श्रीमद् भगवद गीता आज कहते हैं। तो आज हम इसमें श्रीमद् भगवद गीता के उन्हीं 10 श्लोकों का जिक्र करेंगे जिससे जीवन सफल हो सकता है। तो करते हैं बात पहले श्लोक की। पहला श्लोक कहता है, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित तथा स्पृहा रहित वह विचारता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त करता है। मतलब जो पुरुष अपनी कामनाओं का त्याग करता है उसे ही शांति प्राप्त होती है। अब चलते हैं हम दूसरे श्लोक की तरफ। दूसरे श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं कि इस आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं जला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। मतलब हमारी आत्मा अमर है जिसे कोई शास्त्र, वायु या जल नहीं बिगाड़ सकता। कि अब चलते हैं हम गीता के तीसरे श्लोक की तरफ। तीसरा श्लोक कहता है कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। इसमें कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अपना रूप लेके प्रकट होता हूँ। अब बात करते हैं चौथे श्लोक की। इसमें कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मतलब कृष्ण जी कहते हैं कि जैसा भक्त उनकी जैसी भक्ति करता है, भगवान भी उन्हें वैसा ही फल देते हैं उनके कर्म के आधार पर। अब चलते हैं पांचवें श्लोक की तरफ। इसमें कृष्ण जी कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझसे गुथा हुआ है। मतलब इस सृष्टि के कण कण में कृष्ण जी अथवा प्रभु जी का वास है, कोई भी कण उनसे परे नहीं है। अब बात करते हैं छठे श्लोक की। इसमें कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। मतलब जिस पुरुष के अंदर घमंड, अभिमान तथा क्रोध आता है तो वह असुर ही कहलाता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले श्लोक की, जो है 7वां श्लोक। इसमें कृष्ण जी कहते हैं, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, ना ही सुख को। मतलब जो पुरुष अपने शास्त्रों को त्याग कर अपनी इच्छा से कुछ भी करता है उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, ना ही सुख ना ही सिद्धि। अब बात करते हैं 8वें श्लोक की। 8वें श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है
वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद ही। मतलब बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन और दान भी कोई फल नहीं देता है। अब बात करते हैं 9वें श्लोक की। 9वें श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहीति पावकः ना चैनम कले द्यांतपो ना शोष्यति मारुते। मतलब ये जो हमारी आत्मा है ये अमर है, इसे शस्त्र तथा जल वायु कोई भी नहीं काट सकता। ये अमर है, ये हमेशा रहती है। अब बात करते हैं 10वें श्लोक की, जिसमें कृष्ण जी कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को सम्मान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। मतलब जो पुरुष दुख सुख को तथा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है उसे ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये थे गीता के 10 श्लोक, जिनको अगर हम अपने जीवन में उतार लें या जीवन में इनका अर्थ समझ जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हम आपके सामने इसी तरह के हिस्टोरिक और अपने हिंदू संस्कृति, धार्मिक संस्कृति के रिलीजियस फैक्ट्स लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम और ऐसे ही ज्ञान की बातें आपको दे सके। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।